15 मई को राहुल गांधी बिहार आए और उसके बाद वो दरभंगा गए। दरभंगा में वो अम्बेडकर छात्रावास में छात्रों से मिलना चाहते थे, लेकिन उनका दावा है कि अम्बेडकर छात्रावास में उन्हें जाने से रोका गया। इसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी ने एक ऐलान किया कि उनकी एक प्रेस वार्ता होगी, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 16 मई 2025 को। तो हमारी मौजूदगी है बिहार कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में, हम पटना में मौजूद हैं और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें होती है, जिसमें कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश प्रभारी और साथ साथ और भी कई एक चेहरे मौजूद रहेंगे, वो सब सुनवाने का प्रयास करते हैं। वीडियो में बने रहें। बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रभारी असीम संगठन क्षमता के धनी कृष्ण अल्लावरू जी हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ गुजरात प्रांत से आए गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवानी जी हैं। सुशील पासी जी हैं जो प्रभारी सचिव हैं बिहार प्रांत के। करुणा सागर जी हैं, मदन मोहन झा साहब हैं और प्रदीप चौधरी जी हैं। मैं बगैर विलंब के अध्यक्ष माननीय राजेश राम जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस पत्रकार वार्ता को प्रारंभ करें। वहीं जी दूर है। सम्मानित, आज के इस विशेष प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे बिहार मामले के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी और इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सम्मानित माननीय श्री जिग्नेश मेवानी जी जो गुजरात से विधायक भी हैं, मंचासीन हमारे बिहार के सह प्रभारी आदरणीय सुशील पासी जी, मंच पर विराजमान हमारे बड़े ही सम्मानित भाई और पूर्व अध्यक्ष और सीएम भी बिहार विधान परिषद में सम्मानित मदन मोहन झा जी, सम्मानित हमारे प्रवक्ता राजेश राठौर जी, करुणा सागर जी, अजय चौधरी जी, शशांक जी और सबसे सामने उपस्थित हमारे सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया के समाजी साथी और कैमरामैन, सभी को मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप हमेशा शॉर्ट नोटिस में पहुंचकर हमारी बातों को रखने का मौका देते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि यह प्रेस वार्ता विशेष है। ये विशेष प्रेस वार्ता कुछ बातों के लेकर के अंकित करने के लिए किया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा दरभंगा में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम शिक्षा, न्याय और संवाद कार्यक्रम में हमारे जो आदरणीय राहुल गांधी जी भी भाग लेना चाहते थे और भाग लेना इसलिए ये भी नहीं चाहते क्योंकि वहां पर अम्बेडकर छात्रावास के छात्र और एसटी, एससी, ओबीसी के छात्र उनसे कुछ संवाद करना चाहते थे और वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि राहुल जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारी बात सुनेंगे। लेकिन आपके सामने जो कल की घटना क्रम घटी है, ये हम लोगों के लिए उसकी निंदा के लिए शब्द छोटा पड़ जाता है और इसलिए कि यह कार्यक्रम हम लोगों ने बाजाबता रिक्वेस्ट जो परंपरा चलती आई है, हम बाजाबता बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ से भी और जिला कांग्रेस कमेटी के तरफ से वहां पे जिला प्रशासन को लिखित एक चिट्ठी गई
कि हमारा निर्धारित कार्यक्रम जो 15 तारीख को होना है और इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी शिरकत करेंगे और शिक्षा न्याय संवाद में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के वहां बच्चों से छात्रावास के बाहर या अंदर हम संवाद करेंगे। उसी कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी ने जो है शुरू में सहयोग किया और जब वो सहयोग करे, जब वहां कार्यक्रम जब निर्धारित था उस कैंपस में, तो वहां कुछ त्रुटियां थी जो प्रशासन ने, खास करके जिला पदाधिकारी ने के पहल पर वहां रोड जो टूटे फूटे थे उसको बनवाने का काम किया। हाई टेंशन, चूंकि सुरक्षा के ख्याल से हाई टेंशन तार जो है हटवाने का काम किया और अगल बगल के रोड और जैसे डैश को आसपास ठीक करने के लिए लोकल स्तर पर वहां के संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के निर्देश हुए और वो काम बहुत ढंग से कर पाया। इसी बीच में हमारा जर्मन हैंडलर पर हमारा वहां सभा होना था। हमने सभा का सारी तैयारियां कर ली और करीब करीब हमारा 90% जो सभा से रिलेटेड जो काम है, स्टेज हैंगर लगाना, कुर्सी लगाना, मंच बनाना, एलईडी जो है ड्रॉप बैग देना, ये सारे कार्य हमारे निष्पादित हो गए थे और हम लोग पूरी तैयारियां भी कर लिए थे। लेकिन वहां के अचानक 3 साढ़े 3 बजे के सूचना आती है कि आपकी अनुमति नहीं दी जा सकती, आपकी अनुमति निरस्त की जाती है। जब वहां मैं पहुंचा तो जब मुझे पता चला तो मैंने जिला पदाधिकारी से भी बात किया कि आपने जो है अनुमति कैसे रद्द किया। तो उनकी जो व्यवहार थी वो हमारे प्रति कहीं न कहीं बात करने का शैली उनका ठीक नहीं था। और जब मैंने पूछा कि आप ये बताओ कि हमारी सारी तैयारियां कंप्लीट हो गई है तो आप किस आधार पर हमको अनुमति आप नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, आप जो है सीधे तौर पर अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने आपका अनुमति रोका है, आप वहां बात करो। वहां के जो विभागीय सेक्रेटरी हैं, मैंने उनसे बात किया और उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि देखिए मैं सारी तैयारियां कर चुका हूं, आप प्लीज, हम श्योर करते हैं आपको कि किसी भी तरह से आपको लगता है कि कोई इस सभा में ऑफेंस या कोई घटना हो सकती है तो आप मुझसे एफिडेविट ले लो। एज ए पीसीसी प्रेसिडेंट मैं आपको एफिडेविट देने के लिए तैयार हूं। ये मैं गारंटी लेता हूं कि वहां किसी भी तरह की कोई आपकी जो है पूरी सहयोग हमारे स्टूडेंट की तरफ से, हमारे नेताओं की तरफ से मिलेगा। लेकिन जिस तरह से वो अव्यवहारपूर्ण बात कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं ये दबाव में बैठे हुए लोग हैं, जिला पदाधिकारी और विभाग के कल्याण पदाधिकारी जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं। मुझे इस बात से एहसास हुआ। अब आगे की घटना आपको साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ये मेरी पहली घटना हुई। दूसरी घटना के बाद जब मैंने कहा कि कार्यक्रम किसी तरह से होने दीजिए, क्योंकि उस बीच में छात्र का जो आग्रह था वो बढ़ता जा रहा था, कहीं न कहीं उनको भी पता चला और छात्र लगातार आग्रह करते रहे और हम लोग 1:30-2 बजे तक मान मनोबल करते रहे कि आप एक मौका दे दो। डीएम साहब से भी बात करते रहे, छात्रों से बात करते रहे, लेकिन छात्र भी
जो है आग्रह कर रहे थे कि केवल हम कर दें। अब इस घटनाक्रम को हम लोगों ने जो है बार बार प्रयास किया। जब एयरपोर्ट आए तो हम लोग जब एयरपोर्ट से रिसीव करके कहा तो वहां पे हम लोगों ने आग्रह किया कि आप और हमारे नेता जो है हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं तो वो तो कहीं जा सकते हैं, और साफ शब्दों में हमारे नेता, हम लोग, हमारे प्रभारी, तमाम लोग हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे कि हम लोग आपसे इतना अपेक्षा चाहते हैं कि आप हमारे नेता को जाने दीजिए, वहां पे हम लोग सभा नहीं करेंगे और सभा बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन हमारे नेता को आप केवल राहुल गांधी जी को अंदर ले जा करके आप अंदर जो है संवाद करा दी। जो है इधर से मात्र राहुल जी चले जाएंगे और वो दलित पिछड़े अति पिछड़े बच्चों से संवाद करके वापस आ जाएंगे, बाकी हम लोग रोड पर रहेंगे। जिला प्रशासन ने उससे भी इनकार कर दिया, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तब हमारे नेता ने, राहुल गांधी जी ने भी आग्रह किया कि तो ठीक है, हम अंदर नहीं जाएंगे, हम रोड पर संवाद कर लेंगे, ये तो हमारा अनुमति होनी चाहिए। रोड पर तो हम खड़े हो जाएंगे, उधर से छात्र आ जाएंगे, मैं बात कर लूंगा, वहां पर अपना वापस चला जाऊंगा। अंत में जो है इस पर भी नहीं तैयार हुआ, और जब हम लोग कहे कि नहीं चलिए तो उन्होंने कहा कि ठीक है चला जाए। हम लोग को भी लगा, हमारे नेता को भी लगा कि जाएंगे, कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। मैं पर्सनली एसपी और डीएम से भी आग्रह किया कि आप हमको संवाद करा दो, बीच के रास्ता आप ढूंढो, हम किसी भी हालत में मेरा नेता मिलकर जाएंगे। उधर छात्र भी दबाव में है कि हमको मिलकर नेता से जाना है, लेकिन इन्होंने ने कहा कि ठीक है, मैं बीच के रास्ता निकालता हूं। और जब वहां से हम लोग चले तो यहाँ शहर में आते आते जब हम लोग आगे बढ़े तो आप विजुअल देखे हो, उस सारे विजुअल में देखेंगे कि हम लोग को किस तरह से धाका धूकी करते हुए और वो रोकने का प्रयास हुआ। जब वहां से 1.5 किलोमीटर आगे हम लोग पहुंचे तो एक गेट था, उसमें उन्होंने जो है सीकड़ चढ़ दिया, ताला मार, और ताला मार करके और परेशान करते रहे। हम लोग आग्रह करते रहे, वो बल प्रयोग करते रहे। अंत में जब वो किसी तरह से हम लोग आगे बढ़े तो आगे भी फिर ताला मार दिया, पीछे से भी ताला मार दिया। फिर हम लोग आगे बढ़े, इसके बाद हम लोग को गाड़ी का काफिला बैरिकेडिंग करके रोक दिया। और बैरिकेडिंग रोके तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, हमको ना काफिला में पीछे लौट सकते थे और आगे जाने का भी रास्ता आप रोक दिया। तो मजबूरन हम लोग को, हमारे नेता को पैदल जाना पड़ा, और हम लोग प्रशासन से ये अपेक्षा कर रहे थे कि ये बीच के रास्ता निकाल करके वहां के जो दलित, जो अम्बेडकर छात्रावास के स्टूडेंट और ओबीसी ईबीसी के जितने भी बच्चे हैं उनसे निकाल करके 10-15 स्टूडेंट से मिलवा देंगे, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन इनका मूड ठीक नहीं था। जैसे हम पीछे आगे बढ़े तो 3 बार पुलिस वाले ने मुझे पीछे से खींच करके जबरदस्ती बाह में पीछे से मेरे कुर्ता खींच करके, शर्ट खींच करके पीछे कर दिया। फिर मैं आगे बढ़ा। अब क्या है कि जब वहां पे खुद पुलिस ये चाहती थी कि इन लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन अलग तरफ से हो जाए, आपाधापी हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो जाए, हम लोगों ने संयम से वहां पहुंचे। और संयम से पहुंचने के बाद आप देखे होंगे कि अंदर भी जब हम लोग पहुंचे तो इनके पास आगे जाने के रास्ते सारे ब्लॉक होने के बाद हम लोग जब पैदल गए तो हम लोगों ने जो है वहां पाया कि काफी संयमित तरीका से वहां स्टूडेंट बैठे हुए थे, और हम लोग कोई भी वहां पे भाषणबाजियां नहीं थी, केवल स्टूडेंट को समझाने का काम किए। और सरकार जो है सुपर, चूंकि एक चीज बताता हूं कि पता नहीं ये सरकार कैसे चल रही है, ये सरकार दलितों विरोधी कैसे हो गई।
ये सरकार पिछड़ों के विरोधी कैसे हो गई, ये सरकार बाबा साहब के विरोधी कैसे हो गए। मैं सीधा सवाल करता हूं कि ये सरकार जो वर्तमान सरकार है वो भिड़का परस्ती के ताकत वाली सरकार है, ये जो है आरएसएस के समर्थित सरकार है, जो बाबा साहब के अनुयायी को बाबा साहब के दिए हुए संविधान को खत्म भी करना चाहते हैं, और जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं उनको भी ये जो है रोकना चाहते हैं। इसलिए हम लोग यदि संयम से काम नहीं लेते तो हम समझते हैं कि वहां पे काफी परेशानियां बढ़ जाती। इसलिए आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जदयू के सरकार, बीजेपी के सरकार जय भीम से डर गई है, और यह जय भीम के नारा जारी रहेगा पूरे देश में। बिहार में यह जय भीम का नारा लागू रहेगा, और यदि बीजेपी को जय भीम के नारे से इतने एलर्जी है तो हमें रोक के देखा। हम अनुशासित सिपाही की तरह काम करते रहेंगे, लेकिन हम इनकी हर बाधा को पार करेंगे। अब जब ये सारी बातें आई तो मैंने जो प्रधान सचिव से हमने सवाल किया कि साहब इसके पहले तो कई सभा आपने किया है, और जब सभा यहाँ पहले हो गई है, वहां के स्थानीय सदर विधायक बार बार करते रहते हैं जो वर्तमान में मंत्री है। इसके पहले वहां पे एक मंत्री सुपर मंत्री आया, और ये सारे उनके दबाव में, अब पता नहीं कौन स्वीपर मंत्री है जो हमारे सभा को दबाव देकर के रोकने का काम किया। उसके पहले तो ऐसा नहीं लग रहा था, और यदि आपको रोकना था तो पहले क्यों नहीं रोका। सीधा मेरा सवाल है कि आप रोकना था तो डे 1 से आपको रोकनी चाहिए, और जब हम सारी तैयारियां कंप्लीट कर लिए तो आप हमें रोकने के लिए आखिर कौन आपको सरकार चला रहा है, और स्वीपर जो सरकार है जो उसको डील कर रहा है। आगे के लिए मैं आपकी बातों के साथ शेयर कर लिया। अब मैं आगे माइक आदरणीय माननीय विधायक। धन्यवाद अध्यक्ष जी। साथियों, कुछ महीने पहले आपने देखा कि पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर करना आजकल फैशन बन गया है। तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के प्रति उनको कितनी नफरत है वो पूरे मुल्क ने देखा। और कल यहां सम्माननीय राहुल जी का इंटरेक्शन अंबेडकर छात्रावास के स्टूडेंट्स के साथ नहीं होने की एक प्रकार से यहां की सरकार और प्रशासन ने साजिश रची। मैं इसको सोच समझ कर साजिश कह रहा हूं, क्योंकि पूरी क्रोनोलॉजी जो अध्यक्ष जी ने बताई, मामला तो बहुत साफ था। आपने पुलिस परमिशन दी है, आपने हाई टेंशन वाला लाइन हटाया है, सड़क की मरम्मत करके दी, पहले पूरा कार्यक्रम हो उसका आप ही ने इंतजाम करके दिया, फिर लास्ट मोमेंट पे वहां इंटरेक्शन न हो यहां की पुलिस और प्रशासन ने सुनिश्चित इसलिए किया कि कहीं ना कहीं भाजपा के कुछ नेताओं की, मंत्रियों की वहां कुछ घंटों पहले मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में निर्णय हुआ, और शायद उसमें यहाँ के कोई सुपर सीएम बन के घूमते हैं, कोई टॉप के ब्यूरोक्रेट और भाजपा के मंत्री, उन लोगों ने मिलकर एक कलेक्टिव निर्णय लिया है कि कल राहुल जी का इंटरेक्शन दलित स्टूडेंट के साथ न हो। उसी प्रकार कल मेरा कार्यक्रम सीतामढ़ी के कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में था, तो लास्ट मोमेंट पर वहां पर भी पुलिस परमिशन कैंसिल कर दी। मतलब कि कर्पूरी ठाकुर जी और बाबा साहब अंबेडकर की सामाजिक न्याय की जो विरासत है, उस विरासत के साथ नीतीश जी और भाजपा की सरकार को तकलीफ है। स्टूडेंट्स कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के साथ, मेरे साथ, सम्माननीय राहुल जी के साथ इंटरेक्ट करे, बात करे, इस पे इतनी तकलीफ क्यों है? वो क्या बोलते हैं? यही तो बताते हैं कि किस प्रकार से 8,800 करोड़ की अमाउंट जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सब प्लान का जो पैसा था उसको दूसरे फर्जी कामों में डाइवर्ट कर दिया। आज मैं यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहा था तो रास्ते में मैंने बेसिक कैलकुलेशन किया, उसी अमाउंट में, उसी 8,800 करोड़ की रकम में कम से कम 10 लाख गरीब और पिछड़ों के लिए आवास बनते। स्टूडेंट यही तो बात करते ना कि किस प्रकार से जाति के नाम पे उत्पीड़न और हिंसा आज भी नीतीश जी की सरकार में, भाजपा की सरकार में बिहार में चल रही है। किस प्रकार से छात्रावासों को
वहां बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, बहुत ही ऑर्डिनरी किस्म के वॉशरूम्स और टॉयलेट्स स्टूडेंट्स वहां यूज करने के लिए मजबूर है। तो स्टूडेंट अपने जीवन के जो सवाल है, जिन परिस्थितियों में वो छात्रावास में रहते हैं, बिहार के दलितों की जो परिस्थिति है, उनके जो एस्पिरेशंस है, उनके जो सपने हैं, उनको कांग्रेस पार्टी से राहुल जी से क्या उम्मीद है, किस प्रकार का वो मैनिफेस्टो चाहते हैं, किस प्रकार की जॉब चाहते हैं, किस प्रकार के भारत में बिहार में वो रहना चाहते हैं, उसकी बात करने की भी उनको अनुमति नहीं। ये मैं मानता हूं ये पूरा एक दमन है, ये अत्याचार है। जानबूझकर मुकदमा कैसे दर्ज हो उसका यहाँ की सरकार ने, पुलिस ने, प्रशासन ने प्लानिंग बना के रखा था, यही मुझे लग रहा है। और मैं कहना चाहता हूं इस प्रकार से राहुल जी को नहीं रुकेंगे, लेकिन हम लोग भी कांग्रेस पार्टी का एक भी सिपाही नहीं रुकेगा। आने वाले दिनों में हम लोग टीम बनाकर जो भी दलित बहुजन मूवमेंट के लड़ने वाले लोग हैं, जो भी मानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा में, भारत के संविधान में, सामाजिक न्याय में, कास्ट सेंसस में, उन तमाम लोगों को बिहार की धरती पर उतारेंगे और एक एक अम्बेडकर छात्रावास में जाकर स्टूडेंट के साथ हम लोग इंटरेक्ट करने वाले हैं। देखते हैं कि यहाँ का सुपर सीएम ब्यूरोक्रेट हो या भाजपा का मंत्री हो, हम लोगों को कैसे रोकता है। किसी कीमत पर यह लड़ाई रुकेगी नहीं। कल तो राहुल जी ने महाराष्ट्र के बड़े क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित फुले नाम की फिल्म भी देखी। मैं यहाँ की सरकार को भी अनुरोध करना चाहता हूँ, यदि 1% भी आपकी सामाजिक न्याय की रुचि है तो आप भी फुले फिल्म देखिए। आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान के, भारत के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, कमजोर तबकों के लोग किन संघर्ष से निकलकर गुजरे, जिन्होंने पिछले 2500 साल से जाति के नाम पे उत्पीड़न और हिंसा झेली हो। उन समुदाय के स्टूडेंट को बात नहीं करने दोगे? उनके साथ राहुल जी का इंटरेक्शन नहीं होगा? मैं भी गुजरात में विधायक हूँ, क्या मैं गुजरात के किसी भी जिले और तहसील में जाके वहां के स्टूडेंट के साथ, वहां के छात्रावास के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता? दलित के तौर पे मुझे छात्रावास में बेसिक फैसिलिटीज है कि नहीं? वहां किस प्रकार के बाथरूम है, टॉयलेट है, किस क्वालिटी का खाना मिल रहा है, यदि ये मुझे जाकर देखना है उसकी अनुमति कैसे मिलोगी? और नेता प्रतिपक्ष भारत के किसी भी प्रदेश में, किसी भी कोने में, किसी भी समुदाय को मिल सकते हैं। इनको एक प्रकार से रोकना, मैं मानता हूं ये लोकतंत्र पे हमला है, ये संविधान पे हमला है। कल सम्माननीय राहुल जी के हाथ में डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का जो फोटो वायरल हुआ ना, ये फोटो वायरल होगा, ये उनको पता था, इस बात को उनको चिंता है। दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का एक बहुत बड़ा तबका पूरे भारत में राहुल जी और कांग्रेस पार्टी की ओर स्विंग हो रहा है, इस बात की उनको चिंता थी। पर यदि नीतीश जी ने, यहाँ की गठबंधन की सरकार ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मजदूरों के लिए, मजलूमों के लिए, गरीब तबकों के लिए काम किया होगा तो आए राहुल जी, उनको क्या तकलीफ है? कोई भी यहाँ आकर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करे, आपको किस बात का फिक्र है? क्या है वो जो आप छुपाना चाहते हो? छुपाना ये चाहते हैं कि आज भी अम्बेडकर छात्रावास की परिस्थिति खस्ता है, वहां के स्टूडेंट्स को बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, यहाँ सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं हो रही, और इसीलिए तो हम लोग शिक्षा और न्याय के सवाल को लेकर संवाद कर रहे थे। और ये संवाद कितना भी यहाँ की सरकार दमन करे, ये रुकेगा नहीं। मैं भी बिहार बार बार आऊंगा, पूरे भारत के बहुजनों को, अम्बेडकराइट्स को अपील करूंगा, आइए साथ में मिलकर बिहार में सामाजिक न्याय के मोर्चे को बुलंद करते हैं। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं आग्रह करता हूं उसी इलाके के प्रभारी इंचार्ज पक्ष रखने का कृपा करें। बहुत बहुत सबको नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी चूंकि जन्मजात दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है और महिला विरोधी है और सामाजिक न्याय की विरोधी है। और कल जो एक साजिश रची, हिंदुस्तान ने उसको देखा। दरभंगा में, बिहार में प्रोग्राम जारी है। आप सभी चैनल के लोगों ने दिखाया कि दरभंगा में जो है जननायक राहुल गांधी का प्रोग्राम लगा हुआ है और प्रशासन जिस तरीके से लगातार लिख करके दे रहा था, सारे दिशा निर्देश दे रहा था। मेरे पास चिट्ठी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। वो यहां तक हमसे कह रहे थे कि जो आप प्रवेश करेंगे वो प्रवेश पत्र बनवाएंगे, छात्रों की सूची बनाएंगे और छात्र
दिन रात मेहनत करके अपने छात्रों की सूची बना रहे थे और प्रवेश पत्र को निर्गत करने का इंतजाम कर रहे थे। स्थानीय स्तर का प्रशासन भी पूरी तरह से सहयोग कर रहा था, लेकिन जिस तरह से इस देश में शर्मसार करने वाली घटना हुई है, अगर इस देश के नेता, इस देश के विधायक और इस देश के संवैधानिक पदों पर बैठे वाले लोग अगर इस देश में छात्रों के भविष्य की चिंता नहीं करेंगे, छात्रों से संवाद नहीं करेंगे, अगर देश इस पर तैयार नहीं है और अकेले अगर जननायक राहुल गांधी जी पूरे देश में इस दर्द को सुनने और समझने के लिए अगर वो संवाद कर रहे हैं, तो भारत की सरकार हो चाहे ये बिहार की सरकार हो, उसको किसने ये ताकत दी? वो संविधान विरोधी लोग इस बात को समझने की कोशिश करें। अगर हमारे जननायक राहुल गांधी ने कहा है कि अनुच्छेद 15(5) जो संविधान में है उसको इस देश में हम लागू करेंगे, क्योंकि इस देश में जो कांग्रेस का मॉडल था उस पर बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। कांग्रेस का मॉडल क्या है? पंडित नेहरू का मॉडल क्या है? इस देश में सरकारी स्कूल होंगे, इस देश में सरकारी शिक्षा होगी, इस देश में सरकारी व्यवस्था होगी, छात्रवृत्ति होगी, छात्रावास होगा, वो छात्रों के भविष्य पर सवाल। और आज वो संकट खड़ा हो गया है। आज बड़ा बड़ा पूंजीपति का जो स्कूल होगा, आज पैसे वाले धन्ना सेठ के लोगों का स्कूल होगा, और गरीब गुरबा का, किसान मजदूर का, अनुसूचित जाति का, अति पिछड़े लोगों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इसकी चिंता क्या इस देश को नहीं करनी चाहिए? और जब इस देश में हमारे संविधान में है कि अनुच्छेद 15(5) लागू है कि इस देश में निजी क्षेत्र के संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाए, और जब यह विमर्श इस देश में जननायक राहुल गांधी जी ने जैसे ही लागू किया, जन्मजात भाजपा विरोधी सरकार ने उसके पेट पे दर्द शुरू हो गया। और आज उसी का परिणाम हुआ कि जो अनुमति उन्होंने पहले से दे दी, जिसके लिए दिन रात और बच्चों ने बुलाया था, छात्रों ने बुलाया था, वो कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं था। कांग्रेस की तरफ से कोई उसमें सवाल जवाब नहीं होने थे। अगर बच्चे इस देश के नेताओं से अपनी बात नहीं कहेंगे तो उनको वर्षों से बिहार में छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है, ये सवाल कौन खड़ा करेगा? अगर विपक्ष के नेता से ये बात इस देश के छात्र नहीं कह पाएंगे तो देश में बहुत बड़ा गहरा संकट है। और इसीलिए जननायक राहुल गांधी कहते हैं कि देश में संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि संविधान विरोधी सरकारें, भारत विरोधी सरकारें इस भारत को नष्ट करने में लगे हुए हैं। और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जो हजारों साल से शोषित और वंचित लोग हैं उनका उज्जवल भविष्य हो सके। वो नहीं चाहते हैं। वो वही चाहते हैं कि 3000 साल पहले जिसमें इस देश में हजारों साल से वंचित लोगों को पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, उनको नौकरी का मौका नहीं दिया गया, उनको शिक्षा का मौका नहीं दिया जाए, ऐसी घटिया लोग, इसके लिए देश खड़ा हो चुका है। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर का है, पंडित नेहरू का है, मौलाना आजाद साहब का है, सरदार पटेल का है, हमारी विरासत है। हम इस देश को बचाने के लिए लड़े हैं और फिर से बच्चों के भविष्य के लिए हम लड़ेंगे। और जननायक राहुल गांधी जी इसीलिए डंके की चोट पर छात्रों से संवाद किया। और ये बात तो प्रशासन की व्यवस्था करनी चाहिए थी ना। अगर उनको लगता था कि लाइन ऑर्डर खराब हो सकता है तो आप हाउस अरेस्ट करते, आप किसी गेस्ट हाउस में बैठा देते, आप कुछ तो बचते। आपने किस तरह की हरकत किया है और विपक्ष के नेता के साथ आप जानलेवा किस तरह से घटना थी। वो दर्द, वो सीन जो मैंने अपनी आंख से देखा है कि दोनों तरफ से गेट बंद करके जननायक राहुल गांधी की गाड़ी को जिस तरह से प्रशासन ने हरकत की है, देश कभी माफ नहीं करेगा। और अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के बच्चों का जो आपने चुनौती दी है, इस चुनौती को बिहार की जनता भी स्वीकार करती है और देश की जनता भी स्वीकार करेगी कि अगर जननायक राहुल गांधी जी मिलने आ रहे हैं और आप उनसे संवाद नहीं करने देंगे। और एक सवाल मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं, मीडिया के बंधुओं से पूछना चाहता हूं, इस देश का कानून किसके लिए होता है? जनता के लिए होता है। देश सरकार जनता के लिए होती है। कौन सा ऐसा कानून तोड़ा गया कल? ये कौन सा ऐसा नॉनसेंस काम हुआ? किसको इंजरी आ गई? आप कहते थे कि लाइन ऑर्डर बिगड़ गया, ये लाइन ऑर्डर बिगड़ जाएगा। आपने कैसे कल्पना कर दी? इस देश में जब भी जननायक राहुल गांधी जी पैदल चले हैं, इस देश में कभी भी लाइन ऑर्डर नहीं खराब हुआ है। इस देश में ये संविधान के पुजारी हैं हमने संविधान बनाया है, हमारी विरासत है। हम बापू की विरासत को चलाते हैं, हम सत्य अहिंसा के और महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत हैं। हम इस देश में कानून का पालन करते हैं। हमने और हमारी पार्टी ने, हमारे हर नेता ने कानून का पालन किया है। और मैं कहना चाहता हूं, अगर गैर संवैधानिक काम अगर ये बिहार की सरकार करेगी
या कोई अधिकारी करेगा, संवैधानिक पद पर बैठ करके अगर संविधान की रक्षा आप नहीं करेंगे तो बिहार की जनता सड़क पर उतरने के लिए हमें मजबूर न करें। हम ये बात आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। एक संवाद और रह गया है। चाहे वो बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान लिखने का कलम उनके हाथ में देने का काम हो, चाहे वो बाबू जगजीवन राम को सम्मान देने का काम हो, जहां जहां दलितों पे अत्याचार हुए हैं, आप ही के प्रदेश का मामला है, बेलची घटना है, इंदिरा जी विपरीत परिस्थितियों में भी दलितों के साथ हाथी पे चढ़कर बाढ़ के बीच में जाके दलितों के सामने खड़ी हुई थी। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दलित हैं, बीजेपी और जेडीयू हमें इस बात का तो दोष दे ही नहीं सकते, उनको खुद अपने घर को ठीक करने की जरूरत है। सब छात्र जो है वो ज्यादा लीडर सेक्शन के थे और काफी संख्या में थे, 100 से ज्यादा लोगों को बनाया गया है, तैयार किया गया है। क्या कुछ लीगल असिस्टेंस या पार्टी नहीं रहेगी उन छात्रों के साथ? उनके साथ हो सकता है कि इन फ्यूचर उनको परेशान किया जाए, सत्ता से विलंब है छात्रों के, जो आपके साथ अपनी पार्टी के साथ खड़े थे। शुक्रिया। सवाल ये है कि 100 से अधिक छात्र जो दलित और पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के हैं उन पे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये शर्म की बात है कि बीजेपी मंत्री की लड़ाई, वो सुपर सीएम की लड़ाई, बाबू की लड़ाई, बाबू के सुपर सीएम की लड़ाई कांग्रेस पार्टी से हो सकती है, कांग्रेस के नेताओं से हो सकती है। राजनीतिक लड़ाई है, आमने सामने आर पार की लड़ाई है, कोई दिक्कत नहीं है। उन छात्रों की क्या गलती है? सिर्फ इतना कि वो दलित थे या अति पिछड़ा थे या कमजोर वर्ग के थे? 100 से अधिक छात्रों पे आपने किस हैसियत से, किस सोच से आपने कार्रवाई की? और कांग्रेस पार्टी उन छात्रों के साथ खड़ी है और इस अन्याय के खिलाफ उनका पूरा समर्थन और सम्मान जरूर करेगी। एक सवाल इधर है, आपसे जिनका नाम लिया है, दीपक जी का नाम लिया है, जिसको आप लोग सुपर सीएम बता रहे हैं, आगे चुनाव होने वाला है और आगे वो नाम कहाँ लिया? बिहार सरकार में रहेंगे, तो आगे भी तो आपने सवाल कोशिश की है, आगे भी तो आपको डिजिटल किया जा सकता है, उसके लिए क्या तैयारी है? क्या आपने सोचा है कि क्या कोई राजनीतिक हो जाए? देखिए, मैं 2 बातें स्पष्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से जनता के साथ। नीतीश जी का एक गुण है, वो राजनीतिक नेताओं के और जनता के संपर्क को, जनता के आंदोलनों को गलत तरीके से सरकारी ताकत इस्तेमाल करके उन्होंने पहले कभी काम नहीं किया। अगर वो काम आज बिहार में दिन दहाड़े हो रहा है तो इसका एक मतलब है कि सीएम के ऊपर सुपर सीएम बिहार में आज चल रहे हैं। कल दरभंगा में सुपर सीएम वहां का बीजेपी का मंत्री बन गया, बाबू लोग बन गए। चाहे वो दरभंगा हो, चाहे कहीं और हो, चाहे वो 15 मई हो, चाहे आने वाले कोई भी दिन हो, जनता और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेता के संवाद को कोई भी रोकना चाहेगा, उसको कल की घटना से सीख ले लेनी चाहिए, सबक सीख लेनी चाहिए, सद्बुद्धि पा लेनी चाहिए। सर, बिहार की राजनीति में आप लोग राहुल गांधी के लिए जननायक का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये सब कर्पूरी ठाकुर के लिए आरक्षित है। जननायक कर्पूरी ठाकुर का ये पद राहुल गांधी को कैसे सौंपा जाए? बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी जननायक थे और रहेंगे। जननायक
या कोई भी पद जरूरी नहीं है कि एक ही इंसान के लिए हो, अलग अलग लोगों के लिए भी हो सकता है। उदाहरण के लिए कल फूले मूवी में ज्योतिराव फूले जी को महात्मा का दर्जा दिया गया था। बाद में महात्मा गांधी जी को भी महात्मा का दर्जा दिया गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्योतिबा फूले का महात्मा दर्जा लेके महात्मा गांधी को दिया गया। ज्योतिबा फूले भी महात्मा थे, महात्मा गांधी भी महात्मा थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, है और रहेंगे। और आज बिहार में ही नहीं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी भी जननायक हैं। धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना कि पार्टी के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम नेताओं, जैसे कि गुजरात से एक बड़े नेता आए हुए हैं, उनका क्या कहना है इस विषय में कि राहुल गांधी को दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास में जाकर के छात्रों से मिलने से रोका गया। इनका कहना है कि ये एक लोकतंत्र पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि क्या कोई भी विपक्ष का इतना बड़ा नेता किसी भी क्षेत्र विशेष के छात्रों से क्यों नहीं मिल सकता है। क्या वहाँ कोई मिलावट है, क्या वहाँ किसी तरह का जो है छात्रों के साथ अन्याय चल रहा था, किस बात के भय से आखिर राहुल गांधी को अंबेडकर छात्रावास दरभंगा में जाने से रोका गया। ये कहना था कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का, जिनका की प्रेस वार्ता हम यहाँ अभी आपको दिखाने आए थे। मेरा नाम रमनीक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।